खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं रोशनी, और ब्रेक पर जाने से पहले जो रोशन बातें हम तैयबा साहिबा से कर रहे थे उसका सिलसिला फिर वहीं से जोड़ते हैं। तैयबा साहिबा, जो कॉल आई थी उन्होंने ये पूछा था कि आप जिस मुल्क में रहती हैं वहाँ इस ड्रेस को कैरी करना, हिजाब को कैरी करना, उसको संभालना और फिर उन लोगों के साथ उनके रवैयों के साथ जो अक्सर ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तासुब का भी शिकार हो सकते हैं या किसी और चीज कोई भी, या यूं कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेस, तो जैसा देश वैसा भेस। और अमूमन खवातीन यहाँ बड़ी बड़ी देखी गई कि वहां जाके उन्होंने जैसा देश वैसा देश अपना, वैसे देश अपना भी लिया। जी। तो आपको पहले तो इस लिबास का ख्याल आया कैसे, और फिर वहां इसको आपने कैरी भी किया है और कंटिन्यू भी किया है, वो कैसे किया है? अब ये दो सवाल हैं और बहुत खूबसूरत हैं और इनका मेरी जिंदगी के साथ एक गहरा ताल्लुक भी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको अर्ज किया था कि वही जैसा देश वैसा भेस वाली बात है कि मैं भी वही लिबास इस्तेमाल किया करती थी जो वहाँ के लोग पहनते हैं। तो जब मैंने इस तरफ ये रास्ता इख्तियार किया तो फिर मुझे लगा अपनी जात की हद तक कि मैं दोनों काम करके अपने रब की तरफ उतनी क्या कहना चाहिए, उतनी ईमानदारी से नहीं जा सकती, उतने दिल से नहीं, क्योंकि एक तो लिबास इंसान की शख्सियत पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। नंबर दो ये होता है कि औरत जो होती है उसकी फितरत का तकाजा है कि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ढांप के रखे। और मुझे लगता था, मैं सच बता रही हूँ आपको उज़्मा, कि मुझे हया आती थी कि अगर मैं नमाज पढ़ के और तो फिर मैं वो लिबास पहन के बाहर जाऊं तो मुझे खुद अपने आप से शर्म आती थी। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अगर पहनूंगी तो फिर अबाया और हिजाब ही करूंगी। तो ये डे वन से किया, 7-8 साल हो गए हैं। उसके बाद मैंने फिर कोई और लिबास नहीं पहना। अच्छा, माशाल्लाह, आपने ये ड्रेस भी कैरी किया। और फिर आप जहाँ दर्स देने जाती हैं? दर्स देती हूँ जी, हफ्ते वहाँ में भी कुछ इंस्पिरेशन लोगों की इस ड्रेस से हुई। और कितने दिन दर्स देती हैं आप? मैं हफ्ते में 3 दिन तो मेरे फिक्स होते हैं, और उसके अलावा कभी कभी हफ्ते में दरमियान में किसी न किसी का फोन आ जाता है कि प्लीज हमारे यहाँ आज 40 या 50 खवातीन जमा है तो प्लीज आप आ जाइए। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि मेरे साथ जो लोग उस काम में थे या उस दुनिया में थे, आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा है कि अल्लाह जिसको चाहे, मैं यूं कहूंगी अल्लाह जिसको चाहे, लेकिन महफिल का भी असर होता है। मुझे देखकर मेरी वो सहेलियां भी आहिस्ता आहिस्ता बदलती गईं। यानी ये तो आपने वो बात कह दी कि जिसको अंग्रेजों ने बहुत दिनों बाद कहा कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, लेकिन वो सबसे पहले तो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी तो अपने दोस्त की सोबत से पहचाना जाता है, जिस तरह की वो सोबत। ये बात इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मदिया बोल रही हूँ हैदराबाद से। जी जी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है और आपकी गेस्ट ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी। सवाल ये है कि आप अपनी इतनी दर्स और तदरीस के बावजूद अपने घर की जिम्मेदारियों को किस तरह मैनेज करती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और इन्होंने ये फरमाया है, इनकी बात का जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा तैयबा साहिबा, कि घर को और इस दीन की खिदमत को आप कैसे बैलेंस करती हैं? इस तरह से ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं। मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि 2 बेटियां हैं, एक 24 साल की, एक 23 साल की है। अरे माशाल्लाह। एक मेरी बेटी शादीशुदा है, उसका अपना घर है, अपनी जिंदगी है। एक बेटी उसकी एंगेजमेंट हुई है, वो मेरे साथ है, अपना पढ़ाई भी करती हैं, जॉब भी करती हैं। तो मैं एक तरह से फ्री हूँ, यानी कि मेरे बच्चे उस उम्र में नहीं है कि स्कूल छोड़ना लेना, उनको अब वो उस उम्र से गुजर चुकी हैं, अब वो एडल्ट, जिम्मेदारियां कम हो चुकी हैं, बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। और बाकी टाइम ये होता है कि दर्स का ये होता है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि बच्चे तो खुद अपनी, एक बेटी की तो अपना घर बार है और दूसरी जॉब भी करती है, पढ़ाई भी करती है। तो उस टाइम में मैं थोड़ा बहुत घर का अपना काम काज करके फिर बाकी वक्त अपने बच्चों का जो खाना वगैरह जो भी करना होता है वो करके, जो मेरे दर्स की तैयारी होती है वो मैं 2 दिन पहले कर लेती हूँ। रात को लेट तक 1-2 बजे तक भी बैठ के पढ़ लेती हूँ। और फिर इस बात में मैं ये जरूर कहूंगी, वल्लाह इसलिए नहीं कि
کہ میں اس وقت کیو ٹی وی کی مہمان ہوں اس لیے نہیں، یہ میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ اس چیز میں کیو ٹی وی نے ہم لوگوں کی جتنی مدد کی ہے، باہر کے ممالک میں رہنے والوں کی، وہ اس طرح کے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو ہم وہاں نہیں جانتے ان کا حل، وہ ہمیں آپ لوگوں کے کیو ٹی وی کے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک معاون بنا میرے لیے، بہت تعاون رہا کیو ٹی وی کا، تو اس وجہ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ یقین کریں کہ خاتون ہونے کے ناطے آپ کے منہ سے یہ بات سن کر اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ خواتین میں یہ سینس ہوتا ہے کہ گھر کو سجایا کس طرح جائے، سنوارا کس طرح جائے، اس کی ڈیکوریشن کس طرح کی جائے، لیکن وہ گھر جو ہمارا ابدی گھر ہے، کیا ہم میں سے کسی نے اس گھر کو سجانے کی، اس گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کی اپنے اعمال سے کبھی ایک کوشش کی ہے؟ یہ کوشش یقیناً بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن ایک دیار غیر میں ایک ایسی رہنے والی خاتون کہ جن کو دین کی تعلیمات کی اتنی سہولت بھی میسر نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے ارادوں سے اس چیز کو ممکن کر دکھایا کہ اپنے وہ آخرت کی گھر کی تیاری میں ابھی سے مصروف ہیں، اور ماشاءاللہ قرآن کریم کا ترجمہ جو انہوں نے چاہا تھا اس ملک سے آ کر یہاں انہوں نے ریکارڈ کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کام جو ان کا ارادہ ہے اس کو سچ بھی کر دکھایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بریک پر واپسی پر دیگر باتیں آپ سے ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے روشنی۔